अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज़। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था कि हज 2025 की जो पॉलिसी है वो हज कमेटी ने रिलीज़ कर दिया हुआ है। तो हज 2025 की जो पॉलिसी है वो रिलीज़ हो गई है। तो उसके तहत हम लोगों को मालूम हो गया है कि हज 2025 किस नियम कानून के तहत जो है कि कराया जाएगा, उसमें फॉर्म भरने वालों के लिए क्या कानून है, उसमें जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं, सर्विस करने वाले जो जाते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, उनकी क्या सर्विसेज इस बार रहेंगी। और उसके बाद जो एज लिमिट में चेंजेज हुए हैं, जो 70 साल की जगह पे 65 साल में जो है कि रिजर्व कैटेगरी कर दी गई है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था। उम्मीद आपने वीडियो को देखा होगा, पसंद किया होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फॉर्म आने वाले हैं वो कब आएंगे। तो फॉर्म का जो एक्चुअल डेट हज कमेटी ने दिया नहीं हुआ है। उन्होंने बताया हुआ था कि जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है कि फॉर्म चालू हो जाएंगे, एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे। तो अब हज कमेटी ने पॉलिसी रिलीज़ कर दी है। उसके अलावा आज जो बड़ी चीज़ें हुई हैं वो ये हैं कि हज कमेटी की जो साइट थी, अब तक उस पर कोई अपडेट आया नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने पिछली बार ऑब्जेक्शन भी किया था कि जो भी हज कमेटी के सर्कुलर्स वगैरह आ रहे हैं वो सोशल मीडिया पे जो है कि अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन साइट पे ऑफिशियली नहीं होता है। तो जो हज की पॉलिसी है वो भी, और हज 2025 का जो मेन्यू होता है, जो मतलब हर साल का मेन्यू रहता है, जिसमें सारे डेटा, सारी जानकारी जो है कि हज 2025 या उस साल के हज के बारे में रहता है, वो अब हज कमेटी की साइट पे अपडेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है कि चीज़ें बहुत ही नज़दीक आ गई हैं, फॉर्म्स बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो हज कमेटी की साइट पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अब मेनू में एक हज 2025 का मेनू ऐड हो गया है, और पहले वहाँ पे हज 2024 का मेनू दिखाता था। अब वो मेनू हट के वहाँ पे हज 2025 हो गया है। तो उसमें मेनू को जो हम लोग क्लिक करते हैं तो उसमें देखते हैं तो सबसे पहले अनाउंसमेंट्स है। तो अनाउंसमेंट में अभी वहाँ पे सिर्फ कमिंग सून लिखा हुआ है, यानी कि जल्द से जल्द जो है कि अनाउंसमेंट होएगा। अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है कि हज के एप्लीकेशन का अनाउंसमेंट। तो वो जिस दिन होएगा अनाउंसमेंट, यानी उसमें डेट आ जाएगी कि एग्जैक्टली किस तारीख को कितने बजे से फॉर्म जो है कि एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो जाएगा। मैं ये वीडियो आज 9 अगस्त की रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कल 10 तारीख को ही फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएं, अनाउंसमेंट हो जावे और फॉर्म्स का जो है कि काम चालू हो जावे एप्लीकेशन का। तो ये भी हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब जो है कि फॉर्म ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो बहरहाल 10 तारीख नहीं तो 15 तारीख के बीच में इंशाअल्लाह फॉर्म्स आ जाएंगे। हज कमेटी की साइट पे सारी प्रिपरेशन चालू हो गई हैं। वहाँ पे जो पॉलिसी 2025 है वो भी उन्होंने दे दिया। वो आप वहाँ पे जाके हज 2025 के अंदर वहाँ पे आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, पॉलिसी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 और मेनू वहाँ पे आ गए हैं, 2 और ऑप्शंस आ गए हैं, रिलेटेड डाउनलोड का और न्यू डाउनलोड्स का। तो ये सब सेक्शंस में जो चीज़ें डाउनलोडेबल होंगी, जैसे कि फॉर्म्स और डिक्लेरेशन फॉर्म्स जो होते हैं, सॉलेम डिक्लेरेशन फॉर्म्स जिन्हें कहते हैं वो, और मेडिकल स्क्रीनिंग के जो फॉर्मेट होंगे वो, और भी जो भी चीज़ें फॉर्मेट होंगी वो चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड में आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अब जो है कि वेबसाइट पे ऑफिशियली चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब इंशाल्लाह बहुत जल्दी फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए। तैयारी में सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या रखना है मैंने बता दिया था। आपको अपना पासपोर्ट ध्यान से देख लेना है कि वो पासपोर्ट की वैलिडिटी 15 जनवरी 2026। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हज तो जो है कि 2025 में होने वाले हैं जून में, लेकिन वैलिडिटी 15 जनवरी 2026 क्यों मांगा जा रहा है। तो ये आगे के दिनों के लिए, जिससे कभी डेट आगे पीछे हो, कोई मामला हो तो आपकी वैलिडिटी रहे, आपके साथ जो है कि हेल्प किया जा सके। कुछ अल्लाह न करे कोई मामला कभी कुछ हो गया, आप डिटेन कर लिए गए, या आपकी फ़्लाइट लेट हो गई, या आप बीमार हो गए, तो आपको जो सऊदी अरब में ट्रीटमेंट दिया जाएगा वहाँ से आने के लायक अगर आप नहीं हैं। तो जब तक आप आने के पोजीशन में नहीं होंगे तब तक आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से हज कमेटी जो पासपोर्ट मांगती है वो आगे के 6 महीना आगे का मांगती है।
जो वैलिडिटी रहती है पासपोर्ट की वो 6 महीना आगे का मांगती है। यानी कि आपका जो हज होएगा वो जून जुलाई में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, रिटर्न आ जाएंगे सारे हाजी, लेकिन जनवरी 2026 तक आपका जो है कि पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो जो लोग हज पे जाने का इरादा रख रहे हैं वो और उनके घर वाले सब लोग अपना अपना पासपोर्ट निकाल के डेट एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि मेरा तो पासपोर्ट 26 तक है, 27 तक है। खुदा ना खास्ता कहीं आपका डेट क्लैश हो गया, 14 जनवरी का हो गया, 13 जनवरी का हो गया या 10 दिन पहले का हो गया, तो आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे या आपका एप्लीकेशन होने के बाद सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका पासपोर्ट वैलिडिटी जो मांगा गया है वो नहीं है। इसलिए आप लोग जो है कि अपने जो घर वाले देख रहे हैं वो या जो खुद हज करने जाना चाहते हैं वो अपना अपना पासपोर्ट निकाल के चेक कर लें, और जिनको पासपोर्ट का एप्लीकेशन करना है वो जल्द से जल्द कर लें। तत्काल वाला जो ऑप्शन रहता है उसमें कर लें, थोड़ा पैसा उसमें डबल लगता है, जैसे 1500 रुपया फ़ीस है नॉर्मल का और 3000 रुपया के अराउंड जो है फ़ीस है तत्काल का पासपोर्ट का एप्लीकेशन का। तो अगर आपको जो है कि जल्दी करना है, क्योंकि अब फॉर्म्स कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आप जो है कि तत्काल में कर लें और फॉर्म आते ही आप जो है कि रेडी रहे अपना पासपोर्ट लेके और जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर लें। एप्लीकेशन में टाइम रहता है, कम से कम 15 दिन का टाइम फर्स्ट दिया जाता है, और कभी कभी पब्लिक की डिमांड के हिसाब से अगर फॉर्म पूरा फिलअप नहीं हुए हैं जो कोटा है उसके हिसाब से, तो हो सकता है कि आपको 1-2 एक्सटेंशन भी मिले। मतलब अराउंड 1 मंथ तक फॉर्म का फिलअप का काम चलता रहता है, लेकिन आपको फर्स्ट जो दिया जाएगा 15 से 20 दिन का ही टाइम दिया जाएगा। तो आप जो है कि कोशिश करें कि पहली बार में ही अपना फॉर्म जो है कि फिलअप कर लें और जो है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तैयारी करने लगें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिलअप के टाइम पे। और जो भी फॉर्म आप लोग फिलअप कर रहे हैं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा फॉर्म के टाइम पे हम इंशाल्लाह बताएंगे आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कि आप फॉर्म जब फिलअप करें तो तुरंत उसको फाइनल सबमिशन पे न डालें। आप फॉर्म को फिलअप करें, उसको जो है कि सेव करके छोड़ दें, वहाँ ऑप्शन रहता है आपकी लॉगिन में वो बार बार दिखाता रहेगा, और आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रिंट आउट निकाल के और सारी चीज़ें अपना चेक कर लें। उसके बाद जो है कि फाइनल सबमिशन 2-4 दिन के बाद ही फाइनल सबमिशन पे क्लिक करें, जिससे कि अगर आपको कहीं से दूसरी जानकारी भी मिलती है कि कोई चीज़ आपने गलत सेलेक्ट किया है तो वो आप जाके उसको चेंज कर सकें। और जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो जो है कि आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर आपको जो है कि ग्रुप आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उससे आपका जो है कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि इसको तुरंत का तुरंत फाइनल सबमिशन में ना करें। जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई चेक कर लिया है, फॉर्म को चेक कर लिया है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप फॉर्म पहले दिन ही भरें अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो, लेकिन फॉर्म का सबमिशन आप 2-3 दिन के बाद करें, बार बार उसको चेकअप कर लें, जिससे कहीं कोई चीज़ आपने गलत सेलेक्ट कर ली, जैसे कि रुबात वाला ऑप्शन है, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो है, मेट्रो वाला ऑप्शन है, कुर्बानी वाला ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आप जो है कि 2 बार 3 बार और अपने घर वालों में से जो है कि कंसल्टेशन करके ही फाइनल करें, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया है कि बार बार लोगों ने जो है कि कुर्बानी का और जो है कि मेट्रो का ये सब जो है कि चेंज करने के लिए एप्लीकेशन डाला था। तो ये आप पहले से डिसाइड कर लें आपको क्या करना है, खुद से कुर्बानी करना है या हज कमेटी से करवाना है, मेट्रो लेना है नहीं लेना है, पहले से आप जो है कि डिसाइड कर लें, उसके हिसाब से आप यस नो उसमें करें। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी डेट ऑफ बर्थ डालने में गलत हो गया, पासपोर्ट की वैलिडिटी डालने में कहीं गलत हो गया, एज डालने में गलत हो गया, एड्रेस डालने में गलत हुआ, आधार नंबर गलत हो गया, तो ये चीज़ें हो सकती है। मोबाइल नंबर आपको अपना रखना है या हाजी का रखना है, या जो हज करने जा रहा है वही अगर फॉर्म भर रहा है तो ठीक है, या अगर दूसरा कोई जा रहा है और आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि हाजी का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि सारे मैसेजेस वहीं पे आएंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहे उसका ही जो है कि मोबाइल नंबर आप वहाँ पे डालें। तो ये सब गलतियाँ होती रहती है, इसलिए बार बार आप उसको चेकअप करें, और जब फाइनल आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए तब 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जो है कि फॉर्म को फाइनल सबमिशन कर दें। इसके अलावा सर्कुलर्स में अगर हम लोग जाते हैं हज कमेटी की साइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.hajcommittee.gov.in पे, वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो सर्कुलर्स के अंदर भी हज 2025 का सर्कुलर का सेक्शन आ गया है। तो अभी आप 3 सेक्शन वहाँ पे देख सकते हैं, हज 2023, हज 2024 और हज 2025 का। तो हज 2025 के जो भी सर्कुलर्स आएंगे आगे से इंशाल्लाह वो सारे सर्कुलर्स के अंदर हज 2025 के टैब के अंदर आपको
दिखेंगे। तो जो फर्स्ट सर्कुलर 3/7 को आया हुआ था, 3 जुलाई को, जिसमें बताया गया था कि इस साल जल्दी हज का जो है कि एप्लीकेशन शुरू होएगा और जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में जो है कि इसका फॉर्म आ जाएगा एप्लीकेशन का, वो वाला जो सर्कुलर नंबर 1 वो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको पढ़ना है, आपको देखना है, समझना है कि क्या चीज़ें उसके अंदर है, तो आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हज के फॉर्म आने वाले हैं। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तभी हज के फॉर्म ऑनलाइन हो जावें, तो आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए। और जो लोग हज का इरादा रखते हैं इस साल हज 2025 में, तो वो अपनी पूरी तैयारी रखें और फॉर्म जो है कि टाइम पे फिलअप करें, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो सब चेकअप करें और प्रॉपर से वो डॉक्यूमेंट जो है कि सबमिट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम लोग जो है कि फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में वीडियो आपको बना के देंगे। जब फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें रहनुमाई इस चैनल के थ्रू इंशाल्लाह होती रहेगी हज 2025 के कंप्लीट होने तक, हाजियों के वापस आने तक। तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है कि ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हज 2025 के बारे में मिलती रहे और आपको कहीं दूसरी जगह जाने का या परेशान होने की ज़रूरत न पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।